अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब उल्टी यात्रा शुरू हुई। गंगोत्री, जमुनोत्री, बनारस पहुंचे। मालूम किया कि यहाँ कोई कबीर साहब हैं, तो कोई बताए नहीं कि हम तो कबीर साहब को जानते नहीं। सोचा, देवी ने कहा कि कबीर साहब तो जरूर होंगे। बहुत घूमे, किसी ने कहा कि भाई कबीर साहब तो नहीं जानते हैं, जुलाहा है, कबीर है, अगर उसको देखना चाहते हो तो बरगद के पेड़ के नीचे ताना बनाए लगाए हुए सूत बुन रहा है, उसके पास चले जाओ, उसे तो हम जानते हैं। कबीरा जुलाहा है, लेकिन कबीर साहब तो यहाँ कोई नहीं है। उसने सोचा वहां जाकर शायद असली कबीर साहब का पता चले, कबीर जुलाहे को ही देख ले। ये राजा कबीर साहब की तरफ बढ़ा। कबीर साहब ने दूर से ही देख लिया कि आज एक सच्चा जिज्ञासु चला रहा है, ऐसा व्यक्ति चला रहा है कि जिससे हृदय में सच्ची तड़प है, परमात्मा को पाने की, अध्यात्म को पाने की,
एक सच्चा जिज्ञासु चला आ रहा है। दूर से देख लिया और देखने के बाद अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ये देवी, चिराग ले आओ। पतिव्रत देवी थी और चिराग जला के ले आई। जब तक ये गया, चिराग भी पहुंच गया। और कबीर साहब चिराग लेकर ढूंढना शुरू किया, कभी ताने में, कभी बाने में। चिराग लेके पसीना पसीना हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अब ये साधक जो राजा था वहां पहुंच गया। ये बैठकर तमाशा देखने लगा कि ये चिराग से क्या कर रहे हैं। उसने ख्याल किया कि इनका कुछ खो गया, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं चिराग से। इससे नहीं रहा गया, बहुत देर तक देखा तो बोला, भाई क्या खो गया, क्या खो गया है, आप इतनी देर से परेशान हैं, हो क्या गया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोले, इतना बड़ा मेरा बड़ा हत्था हो गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। इस ना की लकड़ी का हत्था, और दिन के 12 बजे सूरज चमक रहा है, तेज रोशनी है, और वह सूरज की रोशनी में नहीं मिलेगा, चिराग की रोशनी में मिलेगा। वह बहुत हंसा। बोले, अजीब आदमी हो, इतना बड़ा सूरज निकल रहा है, ऐसी रोशनी चमक रही है, और आप चिराग लेकर ढूंढ रहे। कबीर साहब रो पड़े और रो के कहने लगे कि हाँ, यही तो मुसीबत है। परम पिता परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में सूर्य की तरह विद्वान है, लेकिन हम ढूंढते हैं प्रभु को कंदराओं में, पहाड़ों में, चोटियों में, गुफाओं में, जंगलों में। वह तो हमारे हृदय में अनेक सूर्यों की तरह प्रकाशित है। हम ढूंढते हैं जंगलों में, और इसके साथ साथ शक्तिपात, आत्मिक पावर के साथ साथ हुई उसका हृदय आनंद और प्रभु प्रेम से भर गया। जिस चीज की आवश्यकता थी उसे मिली, उसका रोम रोम आनंद में हो गया। ऑटोमेटिक ध्यान बनने लगा, परमात्मा की याद स्वतः आने लगी, अपने आप परमात्मा की गहरी याद में डूब गया, आनंद विभोर हो गया, बैठ गया प्रभु की याद में। कबीर साहब अपने काम में फिर लग गए, और वह और उनकी धर्मपत्नी सूत बुनने लगे। थोड़ी देर में एक गधी घूमती हुई आई, चढ़ती हुई उधर से निकल आई, और उस गधी ने कबीर साहब का जो ताना बना था, कोने में जाकर लात मारी और सब चीजें तोड़ डाली उन्होंने। तब तार तोड़ दिए तो कबीर साहब दौड़े दौड़े चक चक करके गधी को अलग किया, और एक 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 तागा बांधा। अब बांधने के बाद फिर बिनने लगे। थोड़ी देर में गधी घूमती हुई फिर आई, दूसरी तरफ उसने फिर लात मारी, सारे तागे तोड़ दिए। कबीर साहब भागे भागे गए, हटाया, एक एक करके धागा बांधा और फिर बिनने लग गए। 5-6 बार जब वह गधी आई और तागे तोड़कर चली गई, तो चक चक करके उसे अलग किया, फिर बुनने लगे। ये महात्मा आनंद विभोर परमात्मा की गहरी याद में कबीर साहब की कृपा उसे ऐसी मिली जिसके लिए इतनी तपस्या की गई थी। आनंद विभोर अपनी आत्मा के आनंद को चूस रहे थे। कभी आंख खोलकर देखते तो कहते कि देखो, ये गधी ऐसे ऊंचे महात्मा को परेशान कर रही है। कभी कभी मन में ये विचार पैदा होता। और एक बार क्या हुआ, ये महात्मा जब बैठे थे, उसी तरफ गधी आई, और जैसे ही मारने को थी, इन्होंने अपना डंडा लिया, और जैसे ही मारने को अपना डंडा लिया और एक डंडा दिया कि नहीं मानेगी, तंग किए जा रही थी। महात्मा ने एक डंडा लगाया, वह गधी माया में बदल गई, देवी की शक्ल में बदल गई, जिसके दर्शन उसने गंगोत्री जमुनोत्री में हुए थे कि देखो, परमात्मा के आनंद में विभोर था, आत्मा के आनंद को चूस रहा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? धागे तो मैं कबीर साहब के तोड़ रही थी, लठ तेने मार दिया और वो मेरे काबू नहीं आया, जरा सा भी गुस्सा नहीं।
इसके धागे टूट रहे थे, आता है चप चप करके हटा देता है। इसे क्रोध रत्ती भर नहीं है। ये जो हम गधी बनाए हुए हैं, मेरे काबू में नहीं आता। ऐसा संत महात्मा, ऐसा ऊंचा संत जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है, जब प्रभु की तीसरी विशेष कृपा होती है, तब ऐसे संत से परमात्मा नाता जोड़ देते हैं। और ऐसे संत के संबंध हो जाने से प्रभु का प्रेम, प्रभु की मस्ती अपने आप हृदय में पैदा हो जाती है। उसके बाद बैठने से ही आनंद आता है, उसके सानिध्य से आनंद आता है। जब ईश्वर की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा होता है। इसे हम गुरु कृपा कह सकते हैं। गुरु से वास्तविक चीज मिली, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। याद रखिए, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता गुरु से प्राप्त होती है। ये बीज मंत्र कह सकते हैं। असली मंत्र ये है, शक्ति ऐसी, जहां चाहे परमात्मा की याद करें। चलते फिरते, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, जब चाहे परमात्मा की याद कर सकते हैं। ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन सदगुरु से प्राप्त होता है। ये परमात्मा की तीसरी कृपा होती है, तब ऐसा होता है। तो एक हमारे महाराज जी का किस्सा याद आया। दादा गुरु महाराज के पास कानपुर में उनका सत्संग चला करता था। बाबू दुर्गा शरण बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बड़े ऊंचे अध्यात्मवादी थे। उनको एक साधु सन्यासी से भेंट हो गई। सन्यासी ने कुछ चमत्कार दिखाए और बाबू दुर्गा शरण उनके चक्कर में आ गए। उन्होंने कहा जी कि हम पूजा सिखा सकते हैं आपको। उन्होंने कहा ठीक है, सिखा दीजिए। और करते करते उन्होंने कहा कि भाई पूजा करने में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कि क्या समर्पण करना पड़ता है? कि भाई जो आपके पास है वो लाके रेत में दबा दीजिए और चले जाइए। ये हुआ। और उसके बाद बाबू दुर्गा शरण ने वो किया। अगले दिन गए तो वह कुछ भी नहीं था, न झोपड़ी थी, न महात्मा थे, कुछ भी नहीं था। बड़े दुखी हुए, रोते रहते, बहुत रोए। उनके किसी भाई ने हमारे दादा गुरु महाराज के पास उनको लाके बैठा दिया कि भाई अगर असली पूजा सीखनी है तो यहाँ सीखिए आके। बहुत रोए आके कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और असली शांति उनको वहां के मिली। तो ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ज्ञान होना चाहिए हर चीज का, डिसिप्लिन। पहला नॉलेज और दूसरा डिसिप्लिन। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि हर इंसान को कि हम क्या करने जा रहे हैं उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और अगर आपको समझ आ जाए तो उसको फॉलो करना चाहिए। अभी एक भजन होगा, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ध्यान करते हैं। गुरु तेरे चरणों में अर्पण ये मन, गुरु तेरे चरणों में अर्पण ये मन, चरणों में तेरे करते नमन, गुरु तेरे चरणों में अर्पण ये मन, गुरु तेरे चरणों में अर्पण ये मन। तेरी शरण का कारण करण है, तेरी शरण ही कारण करण है, चरणों की अर्चा मेरा धर्म है, स्वर्ग से बड़ी है
शांत स्वभाव है गुरुवर तुम्हारा। शांत स्वभाव है गुरुवर तुम्हारा। परिजन करे मनवा हमारा। चढ़ते हम सब भक्ति सुमन। गुरु तेरे चरणों में अर्पण जीवन। गुरु तेरे चरणों में अर्पण जीवन। चरणों में तेरे करते नमन। गुरु तेरे चरणों में अर्पण जीवन। गुरु तेरे चरणों में अर्पण जीवन। बहुत सुंदर। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बात पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इस पर आपस में वाद विवाद भी होते हैं और झगड़े भी होते हैं। वाद विवाद चलते हुए आज तक दोनों कायम है। आपको साकार पुजारी पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी। बात ऐसी है, मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, और कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो निराकार। हमारे सदगुरुओं ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका सबसे प्रथम कार्य क्या है कि एक इष्ट का निश्चित करना। इष्ट एक, नाम एक। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अच्छी और प्यारी लगती है, जिससे आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाएं। उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें हमेशा। बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। पूजा पूजा का जो असली मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि जैसे नींद लेते हुए हम सारी इंद्रियों को आराम देते हैं, उसी प्रकार शून्य अवस्था में जाके मन को आराम दीजिए। और जब ही होगा जब आपका एक इष्ट होगा। एक इष्ट, एक नाम, अनेक नहीं, एक एक नाम। ऐसी हालत तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए जितने भी साकार पुजारी हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा, और जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे आप तो भगवान के इतने ऊंचे भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे दर दीवार दर्पण भये, जित देखो तित तोय,
काकर पाता ठीक रे, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, और वो भी जिसे आत्मा कबूल करे। जिसे आत्मा कबूल करे वो आपका इष्ट होगा, बाकी नहीं होगा। उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का असली मकसद प्राप्त नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशाय कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे। अपने परमात्मा को, जिसमें आपने सबसे ऊंची भावना अपनी डाली हुई है, आपका इष्ट, और अपने इष्ट को सामने देखे, बाई थॉट, ख्याल से ऐसा विचार कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सबसे बड़ी बात। फिर भक्ति भरा भजन को ही गाइए, तो क्या होगा, जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर स्पष्ट कीजिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।